In India, a patient in the coastal state of Kerala has tested positive for the virus. It is India's first confirmed case. The patient, a student of Wuhan University, is now stable and in isolation at a hospital. For the next 3 weeks, all of India and its 1.3 billion people will be subject to a complete nationwide lockdown. The announcement was made by Prime Minister Narendra Modi in a televised address to the nation. Prime Minister Modi has said that every Indian must stay indoors even if they're not sick and not displaying symptoms of COVID-19. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये जो पब्लिक के लिए करा था अच्छा ही करा है। जो कोई चाहेगा जी यही चाहेगा, किसी की बीमारी लगे, किसी को कुछ नहीं हो। गवर्नमेंट जो चाहेगी तो हमारे लिए चाहेगी, अच्छा ही चाहिए। या ठिकाणी दररोज खूप प्रचंड गर्दी असते, परंतु सर्वांनी आपल्या स्वतःच्या जीवाची काळजी घेऊन उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला आहे। काही लोक बाहेर आले तर आम्ही पण त्यांना सांगतो की आपण स्वतःच्या जीवाची काळजी घेण्यासाठी हे सर्व आपण जे सूचना प्रशासनामार्फत मिळत आहेत त्याचं पालन करा। Delhi-Uttar Pradesh border should be a wake-up call for each one of us. This is exactly what should not happen during a lockdown. I repeat, this is exactly what should not happen during a lockdown. Thousands of migrant laborers have been walking through the streets of Delhi. They have been camping on the roads, all because they were allegedly told that buses have been arranged to take them to their hometowns. हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूं, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोग? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके। ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे। माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे। कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। Some big news coming in there. The government is likely to extend the lockdown by 2 more weeks. हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। And this morning, let's get you the latest figures that's been put out by the Health Ministry on the number of COVID-19 cases in the country. The total number of confirmed cases of coronavirus stands at 11,933. Unfortunately, the death toll too has risen now to, in fact, 392. In the state of Maharashtra, the total cases of coronavirus stand at 2,687. 178 deaths have been reported so far. Most of those are from Mumbai.
तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।